Hello everyone and teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that the enthalpy of vaporization of water at 100 degrees Celsius is 14 40.63 kilojoule per mole. The value of delta E for this process would be वेपराइजेशन की रिएक्शन दी है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे जो भी उसका एंथैल्पी है, वेपराइजेशन का एंथैल्पी, वो हमें यहाँ पे दे के रखा है। तो पहले हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की रिएक्शन लिखेंगे। H2O लिक्विड 1 मोल दिया है, 1 मोल, और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सब एक्सपेरिमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको H2O वेपर, तो यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर को चेंज नहीं होना है और टेम्परेचर को चेंज नहीं होना है। जो भी टेम्परेचर है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो पहले तो टेम्परेचर केल्विन के अंदर करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो भी आर है वो आपको किलो जूल के अंदर लिखना है। तो आर की वैल्यू जो है 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन। तो दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास आर की। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें डेल्टा एन को निकालना है। तो यहाँ पे इसका भी 1 मोल है, बट ये गैसेस के अंदर का है। तो डेल्टा एन जो हो जाएगा, आपको खाली गैस लिखना है। तो N2 मतलब प्रोडक्ट की जो गैस के मोल है, और N1 की जो रिएक्टेंट है कि जिसका भी वो गैस लिखना है। तो फाइनल मोल आपका है 1 माइनस इनिशियल मोल, तो गैस का कोई नहीं है। तो यहाँ पे डेल्टा एन सीधा सीधा निकल आएगा आपका, डेल्टा एन इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा तीसरा गिवन वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें डेल्टा ई को निकालना है। डेल्टा एच भी हमें दे के रखा है, चौथा पॉइंट भी हमें डेल्टा एच दे के रखा है। डेल्टा एच है हमारे पास 40.63 किलो जूल पर मोल के आसपास, पर मोल। तो यहाँ पे हमें डेल्टा ई निकालने के लिए पहले तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि डेल्टा यू और डेल्टा ई, ये बोथ आर द सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे डेल्टा एन देख के रखा है 1, आर 8.314 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर है 373। डेल्टा यू को हमें निकालना है, और डेल्टा एच हमें दे के रखा है 40.63। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40.63 माइनस, ये कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन आ रहा है 3.1011। तो ये सब्सट्रैक्शन करिए, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 37.5288। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 37.53 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमारे पास है 37.53 किलो जूल per mole. This is our final answer. This is called as a heat at constant volume. तो इसको डेल्टा ई भी सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा ई। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।